गणेश वंदना में नाम देखो। माँ शारदे को नमन। आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसे कि सबको पता है कि हर शनिवार को इसी समय हम एक काव्य गोष्ठी रखते हैं, जहाँ पूरे देश से विभिन्न रचनाकार आते हैं और अपनी रचना प्रस्तुत करते हैं। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम का विषय जो है वो एक बेहद अद्भुत विषय है, जिसका नाम है गौ माता विषय। आज हमारी जो भी रचनाएं होंगी वे गौ माता के ऊपर होंगी। और जैसे कि कोई भी कार्यक्रम गणेश वंदना एवं सरस्वती वंदना के बिना अधूरी है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय दिनेश जी को गणेश वंदना के लिए। आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। पटल को नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि आपने गौ माता विषय पर मुझे मंच पर आमंत्रित किया गणेश वंदना के लिए। तो मैं गौ सेवा के प्रति जो मन में भाव है वो भाव गणपति भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए गणेश वंदना में प्रस्तुति देने का प्रयास कर रहा हूं। आवाज आ रही है आदरणीय? जी बिल्कुल। तो उसमें कोई त्रुटि होगी तो गणनायक गणेश जी महाराज और पटल क्षमा करेंगे। सुंडाला दुख भंजना सदा जवालक देश, सबसे पहले सुमरिये गौरी नंद गणेश। गणेश जी महाराज की महिमा है, तो मनो का भाव है जो गणपति भगवान के चरणों में समर्पित है। गौरी सुती गणराज सुंडाला गौ की महिमा गाता हूँ। गौरी सुत गणराज सुंडाला गौ की महिमा गाता हूँ। कामधेनु के लाश विचरते शिव गण संग में रमती थी। गौ दूध से मात गवरजा प्रतिदिन पूजा करती थी। पयधारा अभिषेक शीश पर झरती याद दिलाता हूँ। गौरी सुत गणराज सुंडाला गौ की महिमा गाता हूँ। करी बदन जब करत कलेवा माखन खूब खिलाती थी। गोघृत अमृत मोती चूरम मोदक भोग बनाती थी। लचिवर भोजन लेत गजानन मैं बलिहारी जाता हूँ। गौरी सुत गणराज सुंडाला गौ की महिमा गाता हूँ। गोसुत नंदी गुरुसन गणपत शिक्षा पावई सुंडाला। चार वेद छह शास्त्र शास्त्र विधि धर्म धुरंधर धूंधाला। पालकाल नंदी संग बीता सोई पल आज सराता हूँ। सोई पल आज सराता हूँ। गौरी सुत गणराज सुंडाला गौ की महिमा गाता हूँ। सतयुग त्रेता द्वापर गोधन प्रतिपल आदर पाया था। ऋषि मुनि अर गोरख सारथ युग युग में हरि आया था। असुर संहारण धरा अवतरे प्रभु पद शीस नवाता हूँ। गौरी सुत गणराज सुंडाला गौ की महिमा गाता हूँ। सुरकोटि और तुम गौरी सुत सुर भी बदन समाये हो। पावन गोघृत अवन आहुति देव तृप्ति पाए हो। वेद जननी मात वेद जा तेनु चरण नित ध्याता हूँ। गौरी सुत
गणराज सुंडाला गौ की महिमा गाता हूँ। अब कलयुग में सुर भी कुल पर अदम हो रया भारी है। श्रद्धाहीन भय संसारी बस्ती नगर विसारी है। भूखी प्यासी फिरे भटकती दीनहीन दिखलाता हूँ। गोरी सुत गणराज सुंडाला गौ की महिमा गाता हूँ। अब विनती सुनिए विघ्नेश्वर धेनु जा पर दया करो। गो सेवा करते गोपालक उनके तुम भंडार भरो। अन्न धन लक्ष्मी मरकट मांगत रिद्धि सिद्धि पति मनाता हूँ मैं। गणपति आज मनाता हूँ। गोरी सुत गणराज सुंडाला गौ की महिमा गाता हूँ। गोरी सुत गणराज सुंडाला गौ की महिमा गाता हूँ। धन्यवाद। अति अति सुंदर आदरणीय, इतनी सुंदर वंदना की आदरणीय आपने। दीदी, मैं आपको एक सूचना देता हूँ, मंच को भी और मंच को प्रणाम भी करता हूँ। हमारे गौ सेवा में एक सुंदरकांड मंडली चलती है गांव में, जिसका नाम है श्री गौ सेवक हरिओम सुंदरकांड मंडली। उसका उद्देश्य मात्र गौ सेवा पाठ करना, जिसके प्रमुख स्तंभ है जो मैं परिचय कराना चाहता हूँ। मेरे पास में आए हैं, मैं इनको बुलाया आज, तो मंच को मैं बुलाता हूँ। ये भाई साहब है नारायण दास जी। जय श्री राम, जय गौ माता। जय श्री राम। और ये है भाई, इधर आओ। जय श्री राम, जय गौ माता। ये है जालम सिंह जी भाई साहब। जी आदरणीय, स्वागत है। हमारे 22 सदस्यों की मंडली है, मगर अभी ये थोड़े काम में लगे हुए थे। मैं बोले भाई मंच पे अपने सुंदरकांड गौ सेवा का विषय है, तो सुंदरकांड मंडली का परिचय जरूर होना चाहिए। तो हमने हमारी 5-6 साल से वो मंडली चलती है, तो ये प्रमुख स्तंभ है उस मंडली में, मतलब सहयोगी गिनो प्रमुख स्तंभ, नींव के पत्थर जिसे बोलते हैं। तो मैं बोला भाई मंच पे जरूर सबके सामने परिचय भी होना चाहिए और पता भी चलना चाहिए कि भाई गौ सेवा में समर्पित बंधु भी है। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत पुनः मंच को और आपको भी धन्यवाद नमन करता हूँ कि हमारे जैसे गांव में बैठे हुए छोटे बंधुओं को आपने मंच पे जगह दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं है आदरणीय, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी संस्था जो है बहुत अच्छा काम कर रही है गौ की रक्षा, गौ की सेवा करने के लिए, और हमारे देश को इसकी भावना और भाव भी समझने चाहिए। तो बहुत अच्छा कार्य आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपनी सेवा के बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही है कि आपकी सेवा बहुत अच्छे से काम करती रहे और सबको गौ माता की सेवा के लिए समझाती रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगी आदरणीय षष्ठी वंदना के लिए। आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। आदरणीय राकेश जी, आदरणीय आप म्यूट पर हैं। जी, स्वागत है आदरणीय आपका। माँ शारदा के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकार बंधु, आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। शारदा शारदाम्बोज वदना वदनाम्बुजम सर्वदा सर्वदा अस्माकं सनदि सनदि कुर्यात्। वर्णानां मत्संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायक।
माँ मेरे माथ पर हाथ रख दीजिए। माँ मेरे माथ पर हाथ रख दीजिए। वाणी से वाक निकले कृपा कीजिए। माँ मेरे माथ पर हाथ रख दीजिए। वाणी से वाक निकले कृपा कीजिए। हम शिशु हैं तेरे शारदे प्यार दे। सरस हो शब्द सब मन विमल कीजिए। सरस हो शब्द सब मन विमल कीजिए। माँ मेरे माथ पर हाथ रख दीजिए। वाणी से वाक निकले कृपा कीजिए। वाणी से वाक निकले कृपा कीजिए। वाणी से वाक निकले कृपा कीजिए। माँ शारदा के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आप सभी को सादर नमन वंदन अभिनंदन। धन्यवाद। अति अति सुंदर आदमी, इतनी सुंदर वंदना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसी सुंदर वंदना से हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो कि जानवर है फिर भी माँ का दर्जा पाया है। जानवर है फिर भी माँ का दर्जा पाया है। अपने बच्चों के समान तुम्हें भी तो दूध पिलाया है। भूल से गए हो तो शहरी जनजीवन में, कभी तो आया करो तुम मेरे आंगन में। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय भातेंद्र सिंह जी को। आदरणीय आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। जी, हिंदी साहित्य क्रम के सभी रत्नकार हृदय से आभार। एक छोटी सी कविता मेरे पास है। गौ सेवा। गौ सेवा दूध औषधि। गौ सेवा दूध औषध। जीवन का विकास मनोभावों का जुड़ना। जीवन का विकास मनोभावों का जुड़ना। सानिध्य का मिलना। सानिध्य का मिलना। अपार सुख शांति जन्नत यहीं। अपार सुख शांति जन्नत यहीं। उन्नत यहीं है। मन की शांति मन की व्याधि हृदय अवसाद माँ के पश्चात। सकून जीवन का गौ के छावे तले मिला। गौ के छावे तले मिला। जीवन का सच जीवन का अर्थ प्रारब्ध एवं पुरुषार्थ गौ सेवा। प्रारंभ एवं पुरुषार्थ गौ सेवा। बहुत बहुत सुंदर रचना आदरणीय, इतनी सुंदर रचना के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो गौ सेवा है बहुत ही जरूरी एक सेवा है हमारे आज के इस समय में हमारे देश में, तो उसको बढ़ावा देना ही चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय इतनी सुंदर रचना के लिए। हमारे साथ सुरेश दान पुगलिया भी जुड़े हैं। आदरणीय मैं चाहूंगी कि आप अपना कैमरा जो है सीधा करें, क्योंकि ऑल्टरनेट जी जी हाँ, सीधा हो आदरणीय। गया। ठीक है। स्वागत है आदरणीय। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं कि जिनके नहीं है नाम उनके नाम बनेंगे। घर गांव शहर मुरलीधर के धाम बनेंगे। ब्रह्मांड के सब देवता गौ में समय है। तुम गाय पाल लेना सभी काम बनेंगे। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय सुमित्रा गुप्ता जी को। आदरणीय आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। शायद आदरणीय हमें सुन नहीं पा रही हैं। वो शायद म्यूट पे आदरणीय हमें सुन नहीं पा रही हैं। हम आगे बढ़ते हैं। मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय सुरेश जी को। आदरणीय आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। प्रणाम दीदी। स्वागत है, स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सुरेश जी का हृदय से स्वागत है।
सबोनी निमन प्रणाम। बड़े बुजुर्ग दीदी मैं आपको बता दूं, आज सुरेश जी की गाड़ी खराब हो गई थी रास्ते में, तो ये बहुत अभी इतना भागदौड़ करके आए हैं, देखो इनकी स्थिति दिख रही है। जी जी, बहुत अच्छा लगा आदरणीय कि आप हमारे साथ जुड़े। पिछली बार गौ आपकी माता जी। की टीम कृपा बनी रहे। तो स्वागत जी है आदरणीय, आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद। सब पहले जी आपने और माता जी ने जो को मने मंच प्रदान करियो, और दिनेश जी साहब रो विशेष स्नेह और कृपा दृष्टि विशेष रही है, उन वास्ते बहुत बहुत आभार दिनेश जी रो भी। बाकी जितना भी महान उद्भट वक्ता और कवि कनाट विराजमान मंच माते सबोनी मारो करबद्ध प्रणाम। आज शायद गौ माता री जो दुर्दशा माथे और आप वक्तव्य राखियो और कवि सम्मेलन राखियो, तो जी कलयुग रो घोर पौरो है, और करे कोई और है और भरे कोई और है। विशेष रूप तो कुक्रम इंसान कर रही है और भुगत गौ माता रही है। बड़ी विडंबना है आज रे दिन री। और पिछले कुछ साल मैंने गौ माता माते जो प्राकृतिक आपदा और प्रकोप भी जो गौ माता झेलियो और दंश झेलियो, मैं बेबाकी कह सकूं कि इनो भी जो को करता है निश्चित रूप वो मनुष्य है। अगर इंसान अगर जो आप इन प्रकृति हाथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते तो गौ माता ने आज यहाँ दुर्दशा देखनी नहीं पड़ती। इसलिए कुछ टाइम मैंने जो लंपी नाम की बीमारी गौ माता माते आज पड़ी, और जिन दुर्दशा हुआ निकली है, शायद तक दुनिया रे एड़े कोई जीव मत इतनी आपदा अचानक आन नहीं गिरी वाली जितनी गौ माता मत पड़ी। तो वहां पीड़ा देख कर मैं भगवान ने कुछ ओड़मा लिखिया, इतनी सजा है जो गौ माता ने देवनी उचित नहीं है। तो शिकायत लिखी, वह कविता है, भगवान ने रे माधव अब आनो पड़सी। तो गौ माता दीन पुकार है कि रे माधव अब आनो पड़सी, रे माधव अब आनो पड़सी, दाफड़ वालो दर्द मिटावण धेनु रे हित धाणो पड़सी, रे माधव अब आनो पड़सी। के लागो रोग जगरतन लंपी, लागो रोग जबरतन लंपी कातर जी करलावे, सारो अंग दाफड़ों सड़ियों पगों बैठ नहीं पावे, और नाक निशासों उबी निर्णी बोल किया बंतलावे, और आखिर रहियो जीव अबोलो बोल किया बंतलावे, और मही मांद की गुमड़ मेटन छीती माथे धाणो पड़सी, रे माधव अब आनो पड़सी, रे माधव अब आनो पड़सी। के तन तड़फे मुख लाड़ों टपके दारुण और दुख देवे, व्याधि आसुर भी तन व्यापी पल में जी हर लेवे, आखो जग भाखे जगदीशर चित गायो ने चावे, तुझ आंखों रे आगे तड़पे अजय लाज न आवे, और इतरो देठो मतना बन रे प्रेम अजय दर्शानो पड़सी, रे माधव अब आनो पड़सी, रे माधव अब आनो पड़सी। थाका लोग वेद सब थाका रति औखद नहीं लागी, मारे तो तू ही मनमोहन जबरी आशा जागी, धन धीणो गोसु धर दीजे, और रीत जुगो जुग राखी, और संकट दाणद भंजग सुरभि सगड़ी दुनिया साखी, और दही माखणियों घृत दूधरो कान्हा कर्ज चुकाणो पड़सी, रे माधव अब आनो पड़सी, रे माधव अब आनो पड़सी। कित असवार कालमी वालो कमद भलाड़ो जोध कठे, और कित तेजो करनालिया वालो कहो जागिर जहर पीर गोग कठे, और जति भूमिया सूर जुझारा कामे ही कर नल कठे, कलजुग गायो संकट काटन आयो सरसी काज अठे, और आज वार जे न चढ़ आयो पछे हरि पछताणो पड़सी, रे माधव अब आणो पड़सी, रे माधव अब आणो पड़सी। के गायो रे हित गोकुल आयो चित चातर धीन चराई, मुरली वाली टेर मिठोड़ी सुरभियों बीच सुनाई, गोपालो बणियो गौपालक धर पर नाम धराई, बाछड़ियों संग खेल भलो बल चित सु प्रीत चराई, और गोकुल री बाही प्रीतड़ली पाल नहीं पछताणो पड़सी, रे माधव अब आणो पड़सी, रे माधव अब आणो पड़सी।
पछे कवीरी अर्जे कर जोड़ आइज कर सको भगवान आगे विनती कर सको और तो कहीं कर सको के सायल अब तो सुन सांवरिया अलख लखावण आवो अर कान कपटरी तोड़ कपाड़ी खायक दुष्ट खपावो नेह निभावण आ नट नागर सुरबी वार सिधावो अर भरे भादवे धामण चरसी पालरियो जल पावो सूरेरी अर्जी सुन श्यामा सुरबियों रे हित आयो सरसी रे माधव आणो पड़सी रे माधव आणो पड़सी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर। बहुत आपकी रचना जो धन्यवाद। है सीधा दिल को छू गई। आपने जिस तरीके से गांव के दुर्दशा को भावुक किया है हमने, बहुत अच्छा लगा सुन के। और जिस तरह से आपने भगवान को अर्जी लगाई कि उनका आना ही पड़ेगा, क्योंकि गांव माता के जो कष्ट हैं बहुत भर गए हैं, और जिस तरीके से आपने जी उसका बखान किया, बहुत अच्छा लगा सुन के आदरणीय। बहुत भावुक सा हो गया था मन थोड़ी देर में। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। इतनी सुंदर रचना के लिए। और मेरे दर्शकों से यही निवेदन है कि अब समय आ गया है कि हमें हमारे गौ माता के लिए कुछ करना, सेवा एटलीस्ट हम कर ही सकते हैं। हमारे हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह पे गौशाला बहुत ही है, तो गौ सेवा का एक लाभ तो हम सबको उठाना भी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत बहुत आगे बढ़ते हैं कि अनपढ़ मेरे गांव का गौ माता चराने जाए, अनपढ़ मेरे गांव का गौ माता चराने जाए, पढ़ा लिखा तेरे शहर का कुत्ते को टहलाए। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय दिनेश जी को। आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। आपने बहुत उत्तम उदाहरण दिया कि गांव का अनपढ़ है वो गाय चराने जाता है और शहर में पढ़ा लिखा वो स्वाद घुमाने जाता है। बहुत अच्छा उदाहरण। इससे ज्यादा वर्तमान में क्या उदाहरण हो सकता है? इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। पुनः आपने मंच पे आमंत्रित किया, इसलिए आपका हृदय से आभार। और मेरे अनुज या मेरे समकक्ष सुरेश दास जी आज आ गए तो मुझे बहुत हृदय में खुशी हुई है। और मेरे साथ में जो मेरे सहयोगी बैठे इनको भी बड़ी खुशी हुई, नारायण दास जी को और जालम सिंह जी को। ठीक है, तो आपका हृदय से स्वागत है सुरेश जी पुंगलिया कविराज साहब। तो मैं आपका आदेश है गौ माता पे विषय जो है उस पे मेरे मन के भाव है वो मंच के समक्ष प्रस्तुत है पटल पे। गौ माता के प्रति जो मन में श्रद्धा भाव है तो वे 4 शब्द है वो मंगल करणी मंगला नित प्रति लीजे नाम, श्रद्धा सेवा सुमरणाम धरणी पर सुरधाम, वेद जननी वेदना वेद जननी वेदवर्णी 4 वेद जुग 4, ओमकार आराधना सुरभि मुख संचार। ओमकार की जो आराधना है वो गौ माता से ही निकली है। तो अब वर्तमान में जो आज 2 शब्द टंकन किए हैं वो आपके मंच पे प्रस्तुत है। त्रुटि होगी तो गौ माता और गणेश जी और मंच क्षमा प्रदान करेगा। मंदिर जाकर शीश नवाते हम जिस प्रभु के चरणों में, वो प्रभु जी खुद आश्रय पाते गौ माता के शरणों में। प्रभु सेवा बिन लाभ हानि के धर्म समझ कर करते हैं, जिस गौ को प्रभु माता माने हम अनादर करते हैं। घर से बाहर कर गौ माता स्वार्थ लाया कर्मों में, वो प्रभु जी खुद आश्रय लेते गौ माता के शरणों में। सब देवों की आश्रय दाता तन में धारण करती है, गौ ग्रास ले अपने मुख से बल देवों में भरती है। यज्ञ से पूर्ण शुद्ध प्रकृति वाचो वेद पुराणों में, वो प्रभु जी खुद आश्रय पाते गौ माता के शरणों में। गौ दूध अमृत से माता जग का पोषण करती है, गोमय वस्तु पंचामृत से प्रभु की पूजा फलती है। मन चाह वर दे गौ माता गूंजे गीत तरानों में, वो प्रभु जी खुद आश्रय पाते गौ माता के शरणों में। ऋषि मुनि आश्रम में रहती सर्व भंडारा भरती है, रात साय मुनि वंदन करते निस्तर निश्चल रहती है। गोचारत गोपाल वन वन में
नन्हे वन उपवनों में वो प्रभु जी खुद आश्रय पाते गो माता के चरणों में, गो माता के चरणों में। अब जो वर्तमान की परिस्थिति है, प्रभु से जो प्रार्थना की है गो माता ने, उसका अवलोकन और वो प्रस्तुति देने का प्रयास कर रहा हूं। तो मंच क्षमा करें, थोड़ा समय ज्यादा ले लूंगा। तो मंच पर प्रस्तुत है गो माता की पुकार। भारत भूमि पर पद्म होय रयो भारी, गौओं की अर्जी आप सुनो गिरधारी, गौओं की अर्जी आप सुनो गिरधारी। सागर मंथन से निकली मैं सुरराई, करु मंचा पूरण कामधेनु कहलाई, बलि भेंट करंता स्वर्ग माय बसाई, परमारथ कारण सुर से पूजा पाई। मम उदरवास कर महादेव त्रिपुरारी, मम उदरवास कर महादेव त्रिपुरारी, गौओं की अर्जी आप सुनो गिरधारी। भारत भूमि पर अदम होय रयो भारी, गौओं की अर्जी आप सुनो गिरधारी। सुत मेरे धर्म का रूप कहे सुर सारा, शिव नंदी चढ़ कर भ्रमण करे संसारा। परम वीर सुत है वो सूरज का प्यारा, वसुधा पर गौ का वंश करे विस्तारा। पय खीर पान से अवध राम अवतारी, पय महाराज दशरथ ने जो खीर भोग लगाई थी, उस खीर का प्रसाद पाने से महाराज दशरथ को भगवान साक्षात अवतार लिया महाराज दशरथ के घर। पय खीर पान से राम अवध अवतारी, गौओं की अर्जी आप सुनो गिरधारी। भारत भूमि पर अदम होय रयो भारी, गौओं की अर्जी आप सुनो गिरधारी। सतयुग त्रेता द्वापर तलक सुखारी, मधुवन में देन चरावत कृष्ण मुरारी। मुरली की धुन सुन आवत गहु मातारी, ब्रज डूबत राखी लाज आप बनवारी। देनु कुल तारण नक पर गिरवर धारी, देनु कुल तारण नक पर गिरवर धारी। गौओं की अर्जी आप सुनो त्रिपुरारी। भगवान श्री कृष्ण ने गोवंश को बचाने के लिए गिरिराज पर्वत को अपनी अंगुली पे धारण किया था। कल युग में और वर्तमान की जो स्थिति है, कल युग में गौ से करते लोग किनारा, पय पावत जब लक दूध लगे धन प्यारा। वर्तमान की स्थिति का वर्णन है कि जब तक दूध देती है, जब तक गोधन प्यारा लगता है। कल युग में गौ से करते लोग किनारा, पावत है जब लग दूध लगे धन प्यारा। बिन दूध बिचारी भूखी फिरे बजारा, अब नहीं बैल से काम के अंगारा। अब नर गोवंश का कोई काम ही नहीं बचा है, तो वो सीधा क्या करेंगे, छोड़ देंगे, या फिर वो सूर्य का सांड बना के उसके पीछे को लगा के उसको रवाना कर देंगे, एक बार जाओ बस्ती में विचरण करो। दर दर से लाटी बिन दूध बिचारी, भूखी फिरे बजारा। अब नहीं बैल से काम अंके अंगारा। दर दर से लाठी
लात देत दुत्कारी दर दर से लाटी, लात देत दुत्कारी गौओं की अर्जी आप सुनो गिरधारी। भारत भूमि पर अदमा होय रयो भारी, गौओं की अर्जी आप सुनो गिरधारी। अब जो गौ की जो महिमा है और गौ अपने लिए कितना महत्व रखती है गौ माता, उसका वर्णन जो है 4 शब्दों में किया है। अंतकाल यमराज लेन को आवे, जब मनुष्य का अंत समय आता है तो यम के दूत जब लेने के लिए आते हैं तो उसमें अलग अलग परिस्थिति देखते हैं। अंतकाल यमराज लेन को आवे, पयदधि घृत तुलसी गंगा जल मुख पावे। अगर जिसके मुंह में गाय का दूध के पंचामृत बना हुआ है, गोमय और तुलसी है, तो उसके पास यमदूत कभी नहीं आएंगे। अंतकाल यमराज लेन को आवे, पयदधि घृत तुलसी गंगा जल मुख पावे। यम छोड़ जीव को तुरंत दूर हट जावे, पंचामृत पावत जीव परम गति पावे। पंचामृत पावत जीव परम गति पावे। आंगन गोबर से करता जग उजियारी, आंगन गोबर से करता जग उजियारी। गौओं की अर्जी आप सुनो गिरधारी। भारत भूमि पर अदम होय रयो भारी, गौओं की अर्जी आप सुनो गिरधारी। अब जो गाय की महिमा है यज्ञ के लिए, उस पे बताते हैं। जप तप करने को दीपक ज्योत जगावे, पावन गो घृत से देव आहुति पावे। वसुधा शुद्ध यज्ञ से वर्षा जल बरसावे, चम और धरा पर हरियाली ता जावे। माता वेदों की गायत्री महतारी, माता वेदों की गायत्री महतारी। गौओं की अर्जी आप सुनो गिरधारी। भारत भूमि पर अदमा होय रयो भारी, गौओं की अर्जी आप सुनो गिरधारी। अब जो वर्तमान की परिस्थिति है, गाय, आपने अभी दीदी ने सुनाया था कि पढ़े लिखे हैं वो स्वान घुमाने जाते हैं, तो अब उसका वर्णन है इसमें। धर्मी जन छोड़ी गाय भैंस घर धारी, धर्मी जन छोड़ी गाय भैंस घर धारी। और आलस घर में दिया पांव पसारी। अब गाय का दूध छोड़ के भैंस का दूध शुरू किया है, तो वो जो स्फूर्ति थी, वो ऊर्जा थी, वो खत्म। अब भैंस का दूध काम में लेने शुरू गए तो वो आलस्य आना शुरू हो गया, मंदा। धर्मी जन छोड़ी गाय भैंस घर धारी, पण आलस घर में दीना पांव पसारी। अब होने लगा है रोग वैद्य उपचारी, शुद्ध गौ घृत सेवत मिट जाए दुविधा सारी। अब जो वैद्य को दिक्कत है तो वो भी बोलता है शुद्ध घी मिले तो उसका कुछ न कुछ दवाई औषधि बनाओ तो उससे जो रोग मिटेगा। अब होने लगा है रोग वैद्य उपचारी, शुद्ध गौ घृत सेवत मिटती दुविधा सारी। मगर आपे पय कैसे दूध सुरभि बिना आहारी, आपे पय कैसे सुरभि बिना आहारी। गौओं की अर्जी आप सुनो गिरधारी। भूखी गाय कभी दूध नहीं देगी, जब उसको ज्यादा पानी मिलेगा तो ही दूध देगी। आपे पय कैसे सुरभि बिना आहारी, गौओं की अर्जी आप सुनो गिरधारी। अब अर्जी है गोपाल से, गोपाल भरोसे गौ करुणा रस गावे, गोपाल भरोसे गौ करुणा रस गावे। जन जागो अब तो देर नहीं हो जावे,
अभी भी जल्दी है, अभी भी कोई देरी नहीं हुई है अगर जागृति आ जाए तो। गोपाल भरोसे गौ करुणा रस गावे, जन जागो अब तो देर नहीं हो जावे। धरणी से धेनु स्वर्गपुरी को धावे, धरणी से धेनु स्वर्गपुरी को धावे। हर घर हो पालन सुरभि मन हर्षावे। अभी भी समय है, अगर स्वर्गपुरी जाने से पहले हर घर में अगर गाय का पालन होने लग जाए तो गाय के सुख दुख मिट जाए। धरणी से धेनु स्वर्गपुरी को धावे, हर घर हो पालन सुरभि मन हर्षावे। संताप मिटे सुख पावे सब संसारी, संताप मिटे सुख पावे सब संसारी। गौओं की अर्जी आप सुनो गिरधारी, भारत भूमि पर अदम हो रयो भारी। गौओं की अर्जी आप सुनो गिरधारी। अब मेरे गांव का दिया है मैंने। धन्य उटाम्बर गांव सदा हरि ध्यावे, धन्य धन्य रे उटाम्बर गांव सदा हरि ध्यावे। जन जन गो सेवा का भाव आज जग जावे, जन जन गो सेवा भाग आज जग जावे। धरणी मरुधर गो मात सदा सुख पावे, धरणी मरुधर गो मात सदा सुख पावे। सतगुरु चरणों में मरकट अर्ज सुनावे, सुरधि चरणों में मरकट अर्ज सुनावे। आप सब और धनपति और परमात्मा दया राख जो दीन बंधु दातारी, अब दया राख जो दीन बंधु दातारी। गौओं की अर्जी आप सुनो गिरधारी, भारत भूमि पर अदम हो रयो भारी। गौओं की अर्जी आप सुनो गिरधारी, गौओं की अर्जी आप सुनो गिरधारी। वर्तमान में भारतवर्ष जो अपना जगत गुरु था, उसके अंदर वर्तमान में जो सर्वदेव जननी, सर्व वेद जननी, यज्ञ जननी, यज्ञेश्वरी और जगत जननी जिसे बोलते हैं, उस गौ माता की जो वर्तमान में दशा है, वो दशा देख के हृदय द्रवित होता है, द्रवित होता है, द्रवित होता है। मगर परमात्मा से प्रार्थना है वो वर्तमान में जो पीढ़ी है उसको भी सद्बुद्धि दे और गायों के ऊपर दया करे। तो यही इतना ही प्रार्थना है परमात्मा से। मंच के समक्ष कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा करना। धन्यवाद। आपने मंच पे जो इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन, इतनी सुंदर प्रस्तुति की। बहुत सुंदर उटाम्बर जी, बहुत अच्छी रचना रही, बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा धन्यवाद। आपने बहुत गहन लिखा है, बहुत चिंतनमय है, बहुत बहुत साधुवाद। मेरा क्या है कि एक ग्रुप बनाया हुआ है दीदी, प्रति अमावस्या का श्री गौ सेवा लाभ श्री ग्रुप अमावस्या के नाम से। इसमें 4-5 मेंबर से शुरू किया था सदस्यों से, वर्तमान में 160 सदस्य है। प्रति अमावस्या पे गौशाला में जाते हैं, वह एक ही गौशाला से जुड़े, और हमारी जो सुंदरकांड मंडली है उसकी सेवा भी वहीं जाती है। तो उसमें प्रति अमावस्या को लाभ सी देते हैं गौ माताओं को। तो करीब 1300 गोवंश है और गांव में भी जो अपने से होता है वो करते हैं। बस आज गौ सेवा का विषय था तो फिर हृदय गदगद हो गया कि आज तो अपने मन की बात है जो मंच को जरूर मंच के ऊपर प्रस्तुत करेंगे। अपने मन की बात है जो यह मंच पे नहीं कहेंगे तो कहाँ कहेंगे। इसीलिए सभी से निवेदन है मंच पे और जो श्रोता सुनते हैं देख रहे हैं उनसे भी करबद्ध प्रार्थना है कि यथाशक्ति अवश्य अपने गांव, अपने घर, अपने आसपास जहां भी अनाश्रित गोवंश जिसकी सेवा हो रही है उसको जरूर यथाशक्ति अपना सहयोग तन मन धन से अवश्य देवे। बस यही मेरी मंच से और श्रोताओं से और सबसे भावी सनातन धर्मावलंबियों से प्रार्थना है। गौ माता के प्रति मन में हमेशा सद्भाव रखे, हमेशा सद्भाव रखे, हमेशा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, इतनी सुंदर रचना,
इतने सुविचार के लिए बहुत अच्छा लगा। आप जब भी बोलते हैं इसी आपको गौ विषय के टॉपिक में मैं आपको हमेशा भावुक देखती हूँ। बहुत अच्छे से आप विस्तार में बताते हैं हमारे गौ माता की दूसरी। बहुत अच्छा लगता है आपको सुन के। इतनी धन्यवाद सुंदर धन्यवाद आभार। धन्यवाद। और मैं ये भी देख रही थी कि पीछे आपके जो हमारे जो भाई हैं वो भी आपके साथ गा रहे थे, तो उनको भी आनंद आ हाँ रहा वो था, तो हमें भी आनंद आ रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, इतनी सुंदर अब कभी प्रोग्राम होगा तो पूरी मंडली के साथ मैं मंच पे उपस्थित होऊंगा कभी। अवश्य अवश्य आनंद, अवश्य जरूर जरूर। हमें भी उसी दिन का इंतजार रहेगा। तो बिल्कुल, कार्यक्रम आप जिस दिन आदेश करेंगी कि संपूर्ण मंडली का आयोजन रखो तो उस दिन मंडली के साथ में पूरी मंडली आ जाएगी। अवश्य आनंद, अवश्य एक दिन ऐसा हम जरूर करेंगे। तो फिलहाल मैं आगे बढ़ना चाहूंगी कि नंदा सुनंदा अब किसी का नाम नहीं है। नंदा सुनंदा किसी का अब नाम नहीं है। गौ धुली गौ बेला की सुबह शाम नहीं है। जिसको कहा था काम धेनु हमने किसी दिन, उस गाय का अब कौड़ियों में दाम नहीं है। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय राकेश जी को। आदरणीय आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। मुझे बुला दिया मुझे। जी आदरणीय। गाओ विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माता है। आदरणीय हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं आदरणीय, और शायद आदरणीय को तकनीकी इश्यूज हैं। आवाज आ रही है? जी जी, आपका वीडियो बीच में स्टक हो गया था। जी आवाज तो आ रही है? जी 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 बोलिए। गाय हाँ, कुछ लग रहा नेट पर समस्याएं हैं। आदरणीय आपको बहुत तकनीकी इश्यूज आ रहे हैं। हम आपका वीडियो जो है और वॉइस जो है वापस स्टक हो रहा है। हम आपको अभी कुछ सुन नहीं पा रहे हैं। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? आदरणीय कट आपका कट के आ वीडियो रही है। ऑडियो बार बार फ्रीज हो रहा है, स्टक हो रहा है, फिर से फ्रीज हुआ है। इसी पे समापन कर दिया जाए। नहीं आदरणीय, हमारे पास एक और अतिथिगण है, मैं उनको बुलाना चाहूंगी। आदरणीय सुमित्रा जी, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। ये धन्यवाद है साहित्यिक मंच को और सती परमात्मंश काव्य प्रेमियों को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। और अभी हमारे बंधु बांधवों ने बहुत सुंदर गाय के लिए चर्चा की, बहुत सुंदर उनका बखान था। उन्होंने सब कुछ बताया कि किस तरह रक्षा करनी है, किस तरह से गोवर्धन करना है। मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी ये सब बातें। और सचमुच गाय का वर्णन, गाय का बखान जितना करो उतना कम है। जन्म से मृत्यु तक गाय ही हमारे जीवन का धन है। तो पहले मैं गाय माता को नमस्कार भी करती हूँ एक मंत्र के साथ। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मपुताभयस् पवित्राभ्यो नमो नमः। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावर जंगमम् तामुधेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। पंचगावः समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधौ तासां मध्ये तु या नन्दा
तस्यै देव्यै नमो नमः। सर्व काम दुघे देवी सर्वतीर्थाभिषेचिनि पावनी सुरभिश्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमो नमः। देवी तुभ्यं नमो नमः। हमारी गाय माता हर तरह से हमारे जीवन से मृत्यु तक के लिए उपयोगी रही है। उसी संदर्भ में मेरे कुछ शब्द। गौ माता जीवन धन है, गाय हमारी है माता। गौ से प्राप्त दूध से हमारा तन मन हष्ट पुष्ट हो जाता। जन्म से मृत्यु तक गाय का होता अति महत्व है। गाय की महिमा अपरंपार है, करते हैं हम मां समान प्यार। हमारे पालन पोषण में होती वह सहायक, गाय को हम सदा दें उसका हक। गौ माता सा उपकारी नहीं है कोई जग में, जन्म से मृत्यु तक होती हमारे वह साथ में। अंग अंग में गौ माता के सब देवों का वास है। गौ माता के श्री अंगों में सब देवों का धाम है। ऐसी गौ माता को मेरा बारंबार प्रणाम है। नेत्रों में है सूर्य चंद्र, मस्तक में रहते ब्रह्मा है। सींगों में विष्णु महेश हैं, गौमूत्र में जगदम्बा है। मुख में चारों वेद विराजे, बजते आठों याम है। गौ माता के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। रोमकूप में ऋषिगण रहते, यक्ष महाबली बाएं हैं। गरुण दांत में सर्प नाक में वरुण कुबेर जी दाएं हैं। कानों में अश्वनी कुमार है, गाय की महिमा का क्या करूं बखान है। गौ माता के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। हमारे 33 कोटि देवता कहे गए हैं, 33 प्रकार के देवता, कोटि का मतलब प्रकार, तो उन सभी में हमारी गाय माता विराजमान है। थनों में सागर, मूत्र में स्थान में रहती गंगा महारानी है। गुदा में सारे तीर्थ बसे और गोबर में लक्ष्मी रानी है। बखान करूं क्या गौ माता का, इनके करोड़ों नाम है। गौ माता के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। पृष्ठभागी यमराज विराजे, रंभाने में प्रजापति। उदर में है कार्तिकेय और जिब्या में है सरस्वती। 33 कोटि देवों को मन से सुमिरे हम सभी सी भांति हैं। गौ माता के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। अंग अंग में गौ माता के सब देवों का धाम है। गौ माता के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। भगवान कृष्ण की अति प्यारी माँ बांसुरी की सुनती तान है। गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाकर करती सखी सदा गौ का ध्यान है। हमारी गाय को राष्ट्रीय, मेरा ये आवाहन है कि राष्ट्रीय माता का स्थान मिले, राष्ट्रीय पशु के रूप में। वैसे गाय को पशु नहीं कहा जाता है, पर अभी मैंने इसमें यही इंगित किया है कि राष्ट्रीय माता का स्थान मिले, ऐसा हो सरकार का प्रावधान है। करते हैं हम सभी गौ माँ के चरणों में बारंबार प्रणाम है। करते हैं हम गौ माता के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। गौ माता का दूध अमृत तुल्य कहा जाता है। एक बार की कहावत है कि किसी ने कहा था कि भैंस का तो दूध होता है, तो गाय का दूध नहीं होता है। गाय का दूध तो अमृत होता है, गौरस होता है, अमृतमय होता है। और गाय के दूध की तुलना तो किसी से की ही नहीं जा सकती, वो तो अमृत है। बस अब हमको जो गायों को बचाना है, उनका संवर्धन करना है। हमेशा हमारे भगवान श्री कृष्ण ने उनका हमेशा संवर्धन करने के लिए बीड़ा उठाया था। वो गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी को एकत्रित किया गया था और हर समय जब भी पूजन होता है तो गौ दुग्ध से ही पूजन होता है, गौ घृत से पूजन होता है। पंचगव्य कैंसर के रोगों को भी ठीक करने के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। गौ का मूत्र, गौ का दूध, गौ का दही, गौ का घृत और गौ का गोबर
सभी कुछ बहुत ही श्रेष्ठ है हम सभी के लिए। इसके लिए हमको गायों को बचाना होगा। और ये जो कट्टी खाने जिनको बोलते हैं ना, कसाई खाने, उनमें जो गायों को काटा जाता है वो हमको रोकना पड़ेगा। हमारे नेपाल में गौ की हत्या करने पर गुनाह है, अपराध है, लेकिन हमारे भारत में जहाँ पर पूरी सनातनता है, हम उस सनातनता में जीते हुए भी हम अपने लिए अपनी गाय की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही दुख वाली बात है। हमारी हम लोगों को एकत्रित होकर गाय के लिए अवश्य ही आवाज उठानी चाहिए और हमको इसके लिए मंत्रणा करते रहना चाहिए। और आज जो ये गाय के विषय में हमारे साहित्य ने जो इस तरह का प्रावधान किया, इस तरह का ये साहित्यिक मंच बनाया, ये बहुत ही गौरवशाली मंत्र है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। तो समय हो दीदी तो एक प्रस्तुति दे दूं। मैं माफी चाहूंगी, लेकिन हम समय से थोड़ा पीछे जा रहे हैं, तो अगली बार मैं आपको अवश्य मौका देना चाहूंगी, क्योंकि अभी हमें देर भी हो रही है, समापन के हम बहुत करीब हैं। तो आदरणीय आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। और आपने सही कहा कि जो कृष्ण भगवान ने गौं को बचाया था, हम आज कहीं ना कहीं सुख में भूल गए हैं और समय आ गया कि हमें गौ की सेवा का लाभ उठाना चाहिए। तो इतनी सुंदर रचना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं फिर से आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय राजेश जी को। आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। आदरणीय, आप म्यूट पर हैं, तो समय की सीमा है। 1-2 मिनट में अपनी बात रखता हूँ। गायें अत्यंत पवित्र और मंगलकारी हैं। गांव से सभी लोग प्रतिष्ठित हैं। भगवान का एक नाम गोपाल गाय से ही पड़ा है। गांव से ही देव यज्ञ, पितृ श्राद्ध यज्ञ सब संपन्न होते हैं। गायें सभी प्रकार से पापों को दूर करने वाली हैं। गौमूत्र, गोबर, गोघृत, गौदुग्ध, गौदधि, गौरोचन, ये 6 पदार्थ गौसड़ांग कहलाते हैं। एक गौ के 6 अंग परम कल्याणकारी मंगलकारी हैं। गांव के सींग का जल पुण्यप्रद होता है और सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला होता है। गायों को खुजलाना सभी प्रकार के दोषों को, पापों को, कलंकों को मिटाने वाला है। गायों को भोजन देने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। गोमय, गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास है और उनको प्रणाम करने में सर्वोपरि धर्म पालन हो जाता है। हमें निरंतर गाय को प्रणाम करना चाहिए। गावो पवित्र मंगलम गोसु लोकानाम प्रतिष्ठा, गावो वदन्ति यज्ञम गावा सर्वोग सुरना। गौमूत्रम गौमयम सर्पी क्षीरम दधि गौरोचना, सड़ंगते परमं मंगलम सरता गवाम, श्रुतोदकम श्रृंगोदकम गवाम पुण्यम सर्पोग विशोधनम। भगवान की पूजा करना परम का मंगलकारी है, लेकिन भगवान ने जिसकी पूजा की वो गाय है। गाय में सभी देवताओं का वास है। गाय की सेवा करने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें गाय की सेवा, पूजा करना चाहिए और गाय की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। आप सभी गौ भक्तों को हमारा प्रणाम। आप इसी तरह से सेवा में लगे रहें। समय अधिक हो रहा है, 8 बजे तक का समय था। आप सभी का इस गौ विशेष अंक में सादर वंदन, अभिनंदन, हार्दिक आभार। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता। बहुत बहुत सुंदर आपके श्लोक आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपने उसका बखान किया। इतनी सुंदर रचना के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। और आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा सभी को, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा, हमें लाइव में दिखाई दे रहा है। तो इसी के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगी। तो फिर मिलेंगे अगले शनिवार को इसी समय एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।